अब देवराज इंद्र की पिंडुरिया दाता की। महाराज दुष्ट ने घोड़ा लो चुराए और चुपका कपिल मुनि के आज्ञा में बांध दो जाए। भैया 60,000 पुत्र दुनिया में ढूंढत भागत है। भैया 60,000 पुत्र दुनिया में ढूंढत ढोलत है। ढूंढत ढोलत है पुत्र वो ढूंढत ढोलत है। भैया 60,000 पुत्र दुनिया में ढूंढत ढोलत है। जब भैया इंद्र महाराज ने उस घोड़े को चुरा लिया चुपके से और कपिल महात्मा के आश्रम में बांध दिया जाके, इधर 60,000 पुत्रों ने देखा कि हमारा अश्व चोरी हो गया है। ढूंढने लगे, पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। कुछ भाइयों को अलग अलग दिशाओं में वितरित कर दिया, तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, और इस तरह से पूरी पृथ्वी पे घोड़े को ढूंढने लगे पर अश्व कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो वो व्याकुल होने लगे, बहुत क्रोध में छा रहे हैं। महाराज सगर के पुत्र पर उस अश्व का कहीं पता नहीं चला। क्या हुआ भैया? जब विश्व में पता न चला मित्र, तब व्याकुल हुई गए मतवारे। गुस्सा हुई के तब उन्होंने हर साथ समुद्र को दिगारे। उससे में उन्होंने सातों समुद्र को खोज दिया, परंतु अश्व का कहीं पता नहीं चल रहा है। तब लोग कन्या वहां पर पहुंची, भैया आई है। 60,000 पुत्र दौड़े बने उनके गिरा सुनाई है। करके कन्या बोली है हम देवे पता बताई है। तो कपिल मुनि के आश्रम में मोई घोड़ा करो दिखाई है। साढ़े 60,000 जवानों ने कन्या को पुचकारो है और बितातियो है पिटिया को आश्रम में पद को धारो है। उस कन्या को बिता करके वो 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। तो देखा है क्या कह रहे हैं, महात्मा तो अपना ध्यान लगा रहे हैं और इधर कपिल मुनि के आश्रम में जो 60,000 जवान पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि ये महात्मा ही चोर है। तो चोर समझ गए आज महात्मा जी को, अनेकों तरह से बुरी भली बातें कहने लगे, गालियां देने लगे। और इधर महात्मा जी ध्यान लगा रहे हैं अपना। कैसे भैया? शरद अब महात्मा ध्यान लगा रहे हैं धीरे धीरे।
सागर के पुत्र ऋषि आ गए हैं धीरे धीरे। मन में जानी उनने यही चोर है, यही चोर है। और लाखों दुर्वचन सुनाए रहे हैं धीरे धीरे। सागर के पुत्र ऋषि आए गए हैं धीरे धीरे। एक बालक ने क्या करा, एक बालक ने लात उनके मारी। कपिल मुनि ने नेत्र भारी। अखियन से धर के तब फूटी चिंगारी। उन्हें 60,000 जलाए गए हैं धीरे धीरे। अरे कपिल के क्रोध को, अरे मेरे भैया जानत तो हतो यार संसार। सागर के बेटा एक झटका में पंचों करे थे जमीन पर ढेर। साठी 60,000 भस्म हुई गए, होने को टूटे परो अपार। ओ गुरुदेव जाना डूब गई, किसी कैसे लगेगी पार। अरे ये धीरे धीरे यार मेरे धीरे धीरे। राजा ने सुन ली पूरी बात यार मेरे धीरे धीरे। आज महाराज सागर को जब पता चला है कि हमारे 60,000 पुत्र कपिल महात्मा के श्राप से भस्म हो गए, और भैया जिसका एक पुत्र चला जाता है दुनिया से तो कितना दुख होता है उसे। इधर महाराज सागर के तो 60,000 पुत्र कपिल महात्मा के द्वारा भस्म हुए, तो जैसे उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। महाराज गिर गए आंगन में, कहने लगे क्या हुआ ये, क्योंकि मैं जानता था मेरे पुत्र ऐसे ही हैं, उदंड बालक थे। और सागर कहने लगे राजा सागर ने सीसरे धरती पर भैया मारो। अरे कपिल महात्मा सच दो है बेटन को बड़ी बेकारो। महाराज खूब
तन में छूटे हैं। भैया बेटन के गम में भूख आंगन में मर गए। भैया बेटन के दुख में भूख आंगन में मर गए। इधर महाराज सगर का प्रांत हो गया। बेटों की गम इतनी सता गई महाराज को कि गम बर्दाश्त ना कर सके, आंगन में गिरे हैं जैसे पृथ्वी पर, तो महाराज सगर के प्राण छूट जाते हैं। इधर जब पहले तो भैया एक दुख था, अब दो दो दुख हो गए। बेटों के दुख में तो पूरा घर डूबा हुआ था, इधर महाराज सगर के भी प्राण निकल गए। तो अब महाराज सगर को सब देख रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या हुआ। उधर महाराज सगर के एक और पुत्र हुए थे जिसका नाम था असमंजस। महाराज सगर का जब प्राणांत हो गया तो असमंजस को राजा बना दिया गया। असमंजस राज करने लगे। आज असमंजस राज कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, भारी दुख को छाई गौरे दादा ऊना महलन में। वशिष्ठ गुरु रे के सुन ले जब उस घर में। महाराज असमंजस समूहे बढ़े अगार, और हाथ जोड़ी में तब वशिष्ठ से कहने लगे पुकार। मेरे बाबा जी जिया धक धक हुई रो है, मेरे प्राण गए हैं घबराए। भोले बाबा जी जिया धक धक हुई रो है। आज जैसे ही वशिष्ठ बाबा घर में आए हैं तो असमंजस ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। आइए गुरुजी, बहुत दिनों के बाद में आए हो। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, असमंजस बात क्या है। तो असमंजस बोले हैं, गुरुजी अरे राज्य को चला रहा हूँ पर मेरा जो मस्तिष्क है ना काम नहीं दे रहा है, क्योंकि हर वक्त मैं अपने पिताजी और भाइयों के बारे में ही सोचता रहता हूँ, इसलिए मैं राज्य कुछ ठीक से चला नहीं पा रहा हूँ। गुरुदेव कहने लगे, असमंजस पूरी बात तो मुझे विस्तार से बताओ, फिर मैं तुम्हें कोई न कोई उपाय जरूर बताऊंगा। असमंजस कहने लगे, ठीक है गुरुदेव, मैं आपको बता रहा हूँ। और बताने लगे, कहने लगे असमंजस, गुरुजी गुरुदेव करीब गुलाम आज अपनी दुर्गत पे रोते हैं। हम तो चैन में है यहाँ पर भैया मरघट में सोते हैं। हम तो चैन में है यहाँ पर वीरन मरघट में सोते हैं। अरे हम तो चैन में हूँ यहाँ पर भैया मरघट में सोते हैं।
छाती फटती है। और भाई लगते दुख में पलक पर सन सन कटती है। भैया इतनी कही के भूप ने मोर धरती पे मारो है। यारो इतनी कही राजा ने मोर पृथ्वी पे मारो है।